हेलो गाइस, कैसे हैं? हम हाजिर हूँ सीड ऑफ एबिस के एपिसोड 11 के साथ। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था बिल्डिंग पर जबरदस्त ब्लास्ट होता है, तो अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं चैंग, ताकेतो और ज़ीक्यू जो काफी ज्यादा शॉक्ड में होते हैं। और फिर हम अगले पल देखते हैं ज़ीक्यू की जो पैर होते हैं, मतलब पैंट होता है, वो फटकर उसमें से कुछ एक्सोस्केलेटन जैसा मतलब मैकेनिकल आर्म या जो भी है वो बाहर निकल आता है। और हम देखते हैं जो फायर अटैक था वो ज़ीक्यू की ओर बढ़ रहा होता है, लेकिन ज़ीक्यू अपने पैर को स्विंग करते हुए उस अटैक को वहीं पर डिफ्लेक्ट कर देता है। और फिर हम धुआं हटने के बाद देखते हैं जो ज़ीक्यू होता है वो पर खड़ा होता है और फिर वो अपने चैंग को देखते हुए मन ही मन सोचता है, नहीं, ये कोई साधारण फिजिकल इन्हेंसमेंट नहीं है, ये किसी खास तरह के फिजिकल इन्हेंसमेंट है जो एलिमेंटल अटैक के अगेंस्ट जा सकता है। उसकी स्किन थोड़ा बहुत जल गया है, लगता है उसकी जो एलिमेंटल अटैक्स को काउंटर करने का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा मिनिमाइज्ड है। तभी हम देखते हैं अनाउंस होता है और कहा जाता है कि हेडक्वार्टर के ऊपर फायरआर्म से हैवी अटैक किया जा रहा है। जो सुनते हैं ताकेतो, ज़ीक्यू और अपना चैंग तीनों के तीनों काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और फिर हमें माइक में बताया जाता है सारे डिपार्टमेंट प्रिपेयर हो जाओ रिस्पॉन्स करने के लिए। तभी हम देखते हैं अपना चैंग ज़ीक्यू से कहता है, देखो ये सब में मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तुम्हें सबसे पहले मेरे ऊपर ट्रस्ट करना होगा। अपने चैंग की ये बात सुनकर ज़ीक्यू थोड़ा सोचते हुए अपने चैंग से कहता है, हाँ, तुम्हारी आंखें बता रहा है तुम झूठ नहीं बोल रहे, और वैसे मेरे पास कोई चारा नहीं है तुम्हारे ऊपर यकीन करने के अलावा। तभी हम देखते ज़ीक्यू उस कमरे से बाहर निकल जाता है दौड़ते हुए और अपने चैंग और ताकेतो से कहता है, दूसरे साइड में काफी ज्यादा फायर वेपन्स है, जल्दी से मेरे साथ आओ फर्स्ट लॉबी पर। और हम देखते हैं फर्स्ट लॉबी पर काफी सारे वेपन रखा गया होता है। तभी हमें बिल्डिंग के बाहर का सीन दिखाया जाता है और हमें वही स्नाइपर दिखाया जाता है जिसने इस अटैक को किया होता है। सच में तुम लोगों का जो रिस्पॉन्स करने का टाइम है वो काफी ज्यादा तेज है, मैंने तुम लोगों को अंडर एस्टिमेट कर दिया। चलो कोई ना, अगली बार मैं ध्यान रखूंगा। कहते ही वो अपने बंदूक से फिर से टारगेट को लॉक करता है और कहता है, तो ठीक है, एक और लॉन्च के लिए तैयार हो जाओ। कहते ही वो अपने स्नाइपर से बिल्डिंग के ऊपर घमासान फायर किए जा रहा होता है, जिसके लिए हम देखते हैं बिल्डिंग काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है, या तक ऊपर के जो मंजिले थे वो सभी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर वो लड़का अपने बॉस से कहता है, बॉस सक्सेसफुल हो गया है मिशन। जो सुनकर उसका बॉस कहता है, ठीक है, वॉस से हटो। तभी हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं एक आदमी आगे आकर कहता है, लगता है किसी ने हेडक्वार्टर के ऊपर अटैक कर दिया है। तभी हमें उस स्नाइपर का जो बॉस होता है वो आता हुआ दिखाया जाता है और हम देखते हैं वो बॉस कहता है, 1 मिनट दो, ये इनफ नहीं है। जो सुनकर उसका एक बंदा कहता है, बॉस आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, मुझे 10 सेकंड दो, मैं अभी काम निपटा देता हूँ। जो सुनकर उनका बॉस जो होता है वो उल्टी गिनती कर रहा होता है और 10-9 कह के उल्टी गिनती कर रहा होता है। जो देखकर उसका जो पंटर होता है वो कहता है, बॉस आप इतनी जल्दी काउंट डाउन क्यों कर रहे हैं? तभी हम देखते हैं जो दूसरी साइड में जितने भी लोग थे वो सभी उसके ऊपर मतलब उस बॉस या जो भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं और उनमें से एक कहता है, तुम लोगों ने टेररिज्म के काम किया है, अपने आप को सरेंडर कर दो। कहते ही वो सारे लोग उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे आते हैं और हम देखते हैं उनका बॉस अभी भी काउंट डाउन किए जा रहा होता है। और हम अगले पल देखते हैं जो टोपी पहना हुआ था वो आदमी वहां से गायब हो जाता है। जो देखकर एक आदमी कहता है, अरे गायब हो गए। फिर हमें अगले पल दिखाया जाता है वो जो तीनों अटैक करने के लिए आगे आए थे उनका जो सर होता है वो बीच में से कटा हुआ होता है और हम देखते हैं ये टोपी वाला आदमी ने किया है। और वो आदमी ये काम करने के बाद कहता है, सिर्फ 10 सेकंड में, सही में। तभी हमें दिखाया जाता है उस हेडक्वार्टर्स में जितने भी गार्ड्स थे वो सभी ऊपर आ गए होते हैं और वो सब फायर कर रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं उनका जो बॉस होता है वो अपनी एबिलिटी को यूज करते हुए उन सारे बुलेट्स को वहीं पर ही हवा में रोक देता है। जो देखकर एक सोल्जर कहता है, मॉन्स्टर, ये एक मॉन्स्टर है। और हम अगले पल देखते हैं उनका जो बॉस होता है वो अपनी एबिलिटी को यूज करते हुए उन सारे बुलेट्स को अपने आसपास घुमाता है और कहता है, सच में ये जो सेंट है ये काफी ज्यादा खूबसूरत है। कहते ही वो उन सारे बुलेट्स को उन सारे सोल्जर की ओर फेंक देता है, जिसके चलते हम देखते हैं उन सारे सोल्जर का बुलेट उनको ही घायल कर देता है। तभी हम देखते हैं उनका बॉस मतलब वो जो डांस या जो भी था वो करने के बाद अपने सारे टीम से कहता है, जल्दी से यहाँ से स्प्लिट हो जाओ, हमारे पास सिर्फ 14 मिनट बाकी है और जल्दी से जो डाटा कोड है उसे ढूंढो। तभी हमें माइक में से बताया जाता है, बी केयरफुल। जो सुनकर उनका बॉस जो वो पर शॉक्ड हो जाता है और हम अगले पल देखते हैं एक बुलेट जो उनके बॉस के एकदम आगे के सामने आ गया होता है, लेकिन उसकी एबिलिटी की वजह से वो बुलेट्स वहीं पर रुक जाता है। और हम देखते हैं वहाँ पर चैंग, ताकेतो और ज़ीक्यू आया होता है। जो देखकर वो स्नाइपर कहता है, बॉस लगता है इंटेलिजेंस गलत साबित हुआ, लगता है यहाँ पर कुछ एबिलिटी यूजर्स है और उनमें से एक का तो एबिलिटी बिल्कुल मेरे जैसा है, मैं उसके साथ खेलना चाहता हूँ। जो सुनकर उसका बॉस कहता है, ठीक है, लेकिन ज्यादा टाइम मत लेना। जैसे ही अपने बॉस से परमिशन मिलता है वो स्नाइपर अपने बंदूक को मॉडिफाई करने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो एक्सप्लोसिव बुलेट्स मोड को एंड करके असोल्ट स्नाइपर बुलेट्स को रिलोड करता है। और हम देखते हैं ज़ीक्यू कहता है, आखिर तुम लोग कौन हो? जो सुनकर उनका बॉस कहता है, मुझे लगा था तुम यहाँ के इंचार्ज हो। चलो कोई ना, मुझे इंट्रोडक्ट करने का टाइम दो, मैं खुद को इंट्रोडक्ट करता हूँ। मेरा नाम जॉन वेस्ट है, मैं रोज वर्ल्ड से एफिलिएट हूँ, मर्सनरी कॉर्प्स। रोज वर्ल्ड का नाम सुनकर अपना जो ज़ीक्यू होता है वो सोचने लगता है और हम देखते हैं अपना चैंग भी रोज वर्ल्ड का नाम सुनकर मनीमन सोचता है, ये जो रोज वर्ल्ड है इसके बारे में नोबेल में कहीं भी जिक्र नहीं है। ऐसा लगता है ये जो रोज वर्ल्ड मर्सनरी ग्रुप्स है ये फ्यूचर में किसी तरह के अननोन ग्रुप है। और हम देखते हैं ज़ीक्यू कहता है, आखिर तुम लोगों को किसने भेजा?
जो सुनकर उनका बॉस कहता है, सॉरी मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ बता नहीं सकता। एक प्रोफेशनल जो मर्सनरी होता है वो अपने जो क्लाइंट होता है उसको बेट्रे नहीं करता, उसको धोखा नहीं देता। अगर तुम्हें सच में जानना है तो फिर ठीक है, मुझे एक मौका दो तुम्हें नरक भेजने का, फिर जाके तुम वहाँ से सैटन से पूछ लेना आखिर तुम्हें मारने के लिए किसने भेजा। और हम देखते हैं अपना चैंग ताकेतो और ज़ीक्यू उनसे बात कर ही रहा होता है। हम देखते हैं पीछे से एक बुलेट्स उनकी ओर बढ़ रहा होता है, लेकिन अपना जो ताकेतो होता है वो नोटिस कर लेता है और कहता है, ध्यान से, यहाँ पर एक स्नाइपर है। कहती है वो अपनी एबिलिटी का यूज़ करते हुए उस बुलेट को वहीं पर डिफ्लेक्ट कर देता है। और हम देखते हैं अपना जो ताकेतो होता है वो जो स्नाइपर होता है एक ही साथ अपने बंदूक से गोली फायर करता है, जिसके लिए हम देखते हैं उन दोनों का जो बुलेट्स होता है वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ फाइट कर रहा होता है, मतलब एक दूसरे के साथ टकरा के इधर उधर बिखर जाता है। जो देखकर वो स्नाइपर कहता है, सच में तुम काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो, तुम्हारे पास भी सेम एबिलिटीज़ है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज कर चलो हम देखता हूँ तुम इसे हैंडल कर पाते हो नहीं इस गोली को। कहते ही वो एक बुलेट को निकल कर अपने स्नाइपर बंदूक से उस बुलेट को फायर कर देता है। हम देखते वो बुलेट बड़े तेजी के साथ बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है और हम देखते उस बुलेट्स के आसपास काफ़ी सारे ऑरा रिलीज हो रहा होता है। और हम देखते हैं अपना जो ताकेतो होता है वो देखकर वो कहता है, सच में ये जो बुलेट्स है ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन हम देखते हैं अपना ताकेतो को भी अपने जो बंदूक होता है उसको थोड़ा मॉडिफाई या जो भी करता है करते ही वो उस अपने बंदूक को चला देता है, जिसके लिए हम देखते हैं ताकेतो के बंदूक से एक और बुलेट निकलता है और हम देखते हैं उन दोनों का बुलेट्स बड़े तेजी के साथ एक दूसरे से बढ़ रहा होता है। और हम देखते हैं अपना ताकेतो कहता है, सही है लेकिन ये मेरा 5th शॉट है, चलो देखते हैं क्या होता है। और हम देखते हैं उन दोनों का जो बुलेट्स होता है एक दूसरे के साथ टकराता है, जिसके लिए हम देखते हैं वहाँ पर स्मोक से बना हुआ स्क्रीन तैयार हो जाता है। और इसी के साथ यहीं पर ही इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।